देश में अलग अलग राजनीतिक हलचल मची हुई है। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन तो देश में नए राष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी। नमस्कार, मैं रवि गौतम, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। एनडीए के राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारी चेहरा द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से मैदान में उतारे गए पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, जो कि एक समय भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते थे। दोनों के बीच मुकाबला ज्यादा कांटे का नजर नहीं आ रहा है। द्रौपदी मुर्मू, जो कि खुद आदिवासी महिला हैं, को मैदान में उतारकर भाजपा ने बड़ी चाल चली है। कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो ना चाहते हुए भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आ गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपति भवन तक का रास्ता आसान हो गया है। यशवंत सिन्हा अपने प्रचार की शुरुआत केरल से करते हुए छत्तीसगढ़ पहुंच गए, जहां कांग्रेस की सरकार है। यहां उनसे जब मीडिया ने पूछा कि वह कैसे खुद की जीत को लेकर आश्वस्त हैं, तो इनका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव तक काफी समीकरण बदल जाएंगे, बस देखते जाइए। इसके पहले नामांकन के दौरान भी सिन्हा ने खुद की जीत का भरोसा जताया था। अब तक यशवंत सिन्हा को कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीआईएम, समाजवादी पार्टी, रालोद, आरएसपी, टीआरएस, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाजपा, आरजेडी, केरल कांग्रेस एम जैसे कई दलों का समर्थन मिल चुका है। मतलब यशवंत के पास अभी करीब 3,89,000 वैल्यू के वोट हैं। केरल के छोटे बड़े सभी दलों ने यशवंत सिन्हा को ही समर्थन दिया है। ऐसे में संभव है कि यहां से एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को एक भी वोट न मिले। अब हम आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू को किन किन दलों ने समर्थन दिया है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू शनिवार से चुनाव प्रचार शुरू कर सकती है। मुर्मू को अब तक भाजपा के अलावा बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस, जनता दल, सेकुलर, शिरोमणि अकाली दल, जेडीयू, एमके, लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, एनपीपी, एनपीएफ, एमएनएफ, एनडीपीपी, एसकेएम, एजीपी, पीएमके, एआईएनआर, कांग्रेस जननायक जनता पार्टी, यूडीपी, आईपीएफ, यूपीपीएल जैसे पार्टियों ने समर्थन दिया है। विपक्ष में होने के बाद भी बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस, जनता दल, सेकुलर अकाली दल और बहुजन समाजवादी पार्टी ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है। इन सभी के पास 6 लाख वैल्यू से ज्यादा के वोट हैं। लेकिन फिर भी यशवंत सिन्हा चुनाव आने तक पक्ष में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जबकि एनडीए द्रौपदी मुर्मू की जीत का दावा कर रही है। हालांकि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव में पूरे तरीके से ताल ठोक रहे हैं। उनका दावा है कि चुनाव करीब आते आते स्थिति साफ होगी और परिवर्तन देखने को मिलेगा। समझा जा रहा है यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव पर मौन बैठी पार्टियों से उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस पूरे मामले पर और राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े जटिल आंकड़ेबाजी को समझने के लिए देखिए विवेकानंद झा की ये रिपोर्ट। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए ज्यादातर बड़ी पार्टियों ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, लेकिन अभी भी कुछ दलों की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, जैसे कि पंजाब और दिल्ली, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस लिस्ट में 10 राज्यसभा सांसद भी शामिल है। अब देखना है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी किसे अपना समर्थन देती है। इसके अलावा टीडीपी, झामुमो ने भी अब तक कुछ साफ नहीं किया है। शिवसेना में आंतरिक कलह के चलते अब तक किसी भी उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि भाजपा के साथ सरकार बनाने वाले विधायक और सांसद एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को ज्यादातर सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे में अब यशवंत सिन्हा को आम आदमी पार्टी और टीडीपी साथ में झामुमो से बड़ी उम्मीद है। वहीं अगर हम राष्ट्रपति चुनाव में आंकड़ों के खेल को देखें तो राष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों के निर्वाचित सांसद, सभी राज्यों के विधायक और विधान परिषद के सदस्य वोट करते हैं। इनके वोटों की कुल वैल्यू 10,86,431 होती है। इस तरह जीत के लिए आधे से एक वोट ज्यादा की जरूरत होती है। मतलब उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 5,43,216 वोट चाहिए। मतलब भाजपा के पास जीत के निर्धारित वोट से कहीं ज्यादा है। वहीं सिन्हा के पास करीब 3,79,000 वैल्यू के वोट हैं। मतलब जीत के लिए निर्धारित वोट वैल्यू से करीब 1.5 लाख कम। ऐसे में अब तक जो आंकड़े दिख रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। तो आपने देखा और समझा राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े आंकड़ों को और अलग अलग तथ्यों को।
तो क्या देश का 15वां राष्ट्रपति आदिवासी होगा या यशवंत सिन्हा के दावे रंग लाएंगे और उनके सर पर ताज होगा? कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार भारत।